श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक माधोदास क्षत्री काबुल में रहते, इनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। ये माधोदास तामस भक्त हैं। लीला में इनको नाम मकरंदिनी है। ये चित्राते प्रगटी हैं, ताते इनके भाव रूप हैं। सो मकरंदिनी के अंगते विविध भांति की मकरंद आवती है। ता मकरंद की लालच सो श्री ठाकुर जी आप भंवर वे मकरंदिनी के पाछे पाछे लागे डोलते हैं। सो माधोदास काबुल में एक क्षत्रिय के जन्मे। सो बालपने ते इनको चित्त कथा वार्ता में रहे। जहाँ कहूँ कथा वार्ता होई तहाँ जाई। ऐसे करत ये बरस 15 के भये। तब इनके माता पिता मरे। पाछे माधोदास को ब्याह तो भयो नाही। सो माधोदास को पिता बजाज हतो। वाके कपड़ान की हाट हती। ता हाट पर माधोदास बैठन लागे। सो निर्वाह भली भांति चलियो जातो। सो एक दिन माधोदास कछु कार्यार्थ हरिद्वार आए। ता समय श्री गुसाई जी आपहू हरिद्वार पधारे हते। तहाँ श्री गुसाई जी आप गंगा जी के तीर पर संध्या करत हैं। ता समय माधोदास हु गंगा जी नहान आए। तब इनने श्री गुसाई जी के दर्शन पाए। सो दर्शन करत ही चक्रत से वे रहे। ता बीरिया चाचा जी श्री गुसाई जी के साथ हते। सो इनने माधोदास ने चाचा जी से पूछियो, जो ये कौन है, इनको कहा नाम है और ये रहत कहाँ है। तब चाचा जी माधोदास तो कहे, जो ये श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं, इनको नाम श्री विठलनाथ जी है, ये अडेल में रहत हैं। इनने श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय दृढ़ करी, ताको सार जो सेवा प्रकार ताको प्रकाश कियो है, सो वल्लभी मार्ग कहावत है। यह सुनत ही माधोदास ने चाचा जी से कहो, जो मोको इनको सेवक कीजिए, हूँ इनकी सरनी जाऊंगो। सो ऐसी कृपा मुँह पर कीजिए, ताते हूँ इनको सेवक हूँ। तब चाचा जी श्री गुसाई जी से विनती किए, जो महाराज माधोदास सेवक होन की कहत है। तब श्री गुसाई जी माधोदास की ओर देखे। सो वह समय माधोदास को श्री गुसाई जी के दर्शन साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम कोटि कंदर्प लावण्य रूप सो भये। सो दर्शन होते ही माधोदास मूर्छित हुए गए। तब श्री गुसाई जी आप माधोदास पर वेद मंत्र पढ़ी जल छिड़के। तब ये सावधान भये। पाछे इनने विनती कीनी, जो महाराज आपने यह कहा कियो, मैं तो परम सुख में हतो, तहाँ सो निकारियो। तब श्री गुसाई जी आप हंसी की आज्ञा किए, जो माधोदास अभी तो को देरी है। पाछे माधोदास ने श्री गुसाई जी से विनती कीनी, जो महाराज मोको कृपा करी अपनो सेवक कीजिए। तब श्री गुसाई जी आप आज्ञा किए, जो गंगा जी में स्नान करो, हम तो को सेवक करेंगे। तब माधोदास गंगा जी में स्नान किए। पाछे श्री गुसाई जी आप कृपा करी माधोदास को नाम निवेदन कराई सेवक किए। पाछे श्री गुसाई जी जहाँ लो हरिद्वार बिराजे, तहाँ लो माधोदास श्री गुसाई जी के पास रही टहल में तत्पर रहे और श्री गुसाई जी के श्रीमुख से नित्य कथाओं सुने। ता पाछे श्री गुसाई जी श्री गोकुल पधारे। सो माधोदास श्री गुसाई जी के संग श्री गोकुल आए। सो कछुक दिन श्री गोकुल में रहे। श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन किए। ता पाछे श्री गुसाई जी माधोदास को संग ले श्रीनाथ जी द्वार पधारे। तहाँ पर्वत पर जाई श्रीनाथ जी के दर्शन किए। सो दर्शन होते ही माधोदास देह अनुसंधान भूली गए। सो श्री गुसाई जी की कानी ते श्रीनाथ जी माधोदास को या प्रकार दर्शन दिए। सो माधोदास को मन श्रीनाथ जी में गड़ी गयो। या प्रकार दर्शन करत कछुक दिन बीते। तब श्री गुसाई जी माधोदास को आज्ञा करे, जो माधोदास अब तुम अपने घर जाहूं। अब तुमको काल देश कछु बाधा न करेगो। तुम सुखेन काबुल में रहो। श्रीनाथ जी तुमको वहां ही दर्शन देंगे। पाछे माधोदास श्रीनाथ जी को हृदय में पधराई के चले। सो कछुक दिन में अपने घर आए। वहां नित्य 8 समय की मानसी करे। सो जैसे श्री गुसाई जी के श्रीमुख सो कथा में गोचारण आदि लीला को वर्णन पहले सुनियो हतो, ता प्रकार माधोदास नित्य मानसी करे। सो श्रीनाथ जी उनको श्री गुसाई जी की कानी ते वहां ही ऐसे दर्शन देते और सब लीला को अनुभव करावते।
अब वार्ता का सार हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक माधोदास छत्री काबुल में रहते। तो ये माधोदास तामस भक्त हैं। लीला में इनका नाम मकरंदिनी है। तो ये माधोदास काबुल में एक क्षत्रिय के घर जन्मे और बालपने से ही इनका मन कथा वार्ता में लगा रहता। फिर जब इनके माता पिता मरे तब माधोदास उनके पिता का कपड़ों का व्यवसाय करते और अपना निर्वाह करते। फिर एक समय माधोदास हरिद्वार आए। वहां गंगा जी के तीर पर श्री गुसाई जी संध्या वंदन कर रहे थे। तब इनको दर्शन हुए। तब इन्होंने चाचा जी से पूछा, ये कौन है, इनका नाम क्या है और ये कहाँ रहते हैं। तब चाचा हरिवंश जी ने कहा कि ये श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं। इनका नाम श्री विठलनाथ जी है और ये अडेल में रहते हैं। तब माधोदास ने चाचा जी को कहा कि मुझे इनका सेवक करवाइए। तब चाचा जी ने श्री गुसाई जी को विनती करी कि महाराज, ये माधोदास सेवक होने की कह रहे हैं। तब श्री गुसाई जी ने माधोदास को देखा। तब वह समय माधोदास को श्री गुसाई जी के अलौकिक दर्शन हुए और वे वहीं मूर्छित हो गए। तब श्री गुसाई जी ने वेद मंत्र पढ़ के जल छिड़का। तब ये सावधान हुए। फिर श्री गुसाई जी ने कहा कि जाओ गंगा जी में स्नान कर लो, हम तुमको सेवक करेंगे। फिर श्री गुसाई जी ने माधोदास को नाम निवेदन करा के सेवक किया। फिर जब तक श्री गुसाई जी हरिद्वार में रहे तब तक इन्होंने भी वहीं रहकर श्री गुसाई जी की सेवा की। फिर श्री गुसाई जी के संग ही श्री गोकुल आए। वहां श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन किए। फिर श्री गुसाई जी इनको लेके श्रीजी द्वार पधारे। तब माधोदास ने पर्वत पे जाके श्रीनाथ जी के दर्शन किए और दर्शन करते ही इनको अपनी देह का भान न रहा। फिर ये कुछ दिन वहीं रहे। फिर श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि अब अपने घर काबुल में जाओ, श्रीनाथ जी तुमको वहां ही नित्य दर्शन देंगे। तब माधोदास श्रीनाथ जी को हृदय में पधरा के अपने घर को चले और नित्य 8 समय की मानसी करते और श्री गुसाई जी के श्रीमुख से पहले जो गोचारण आदि लीला के प्रसंग सुने थे उन सभी लीला का नित्य मानसी करते। तो श्रीनाथ जी इनको श्री गुसाई जी की कहानी से नित्य दर्शन देते और सब लीला का अनुभव करावते। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।